resistivity and combination of resistor। टॉपिक हमारा वही है, resistivity and combination of resistors। ठीक है, तो इन सब पे ही सवाल मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल मेरे पास आया है, उस छोटे सवाल को मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ टीवी सेट पिक्चर ट्यूब शूट्स आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग को मालूम ही है कि टीवी में पिक्चर ट्यूब होता है और वो इलेक्ट्रॉन शूट करता है, प्रोड्यूस करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फेंकता है। कहता था करंट ड्यू टू दिस बीम, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन शूट आउट कर रहा है तो स्वाभाविक है दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। क्वेश्चन क्या लिखा होगा, या टीवी सेट पिक्चर ट्यूब शूट्स आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शूट कर रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर। द करंट ड्यू टू दिस बीम इज 10 मिली एम्पियर। जिस कारण से करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज 10 मिली एम्पियर। मैग्नीट्यूड जो कैलकुलेट किया, तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकेंड। सवाल यही है, कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं। We have to find out number of electrons that are striking on a screen per second. That we have to find out. सब लोग क्वेश्चन सुन लिए? तो कैलकुलेशन बेस्ड है। बस यहाँ पर यही है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हम लोग शुरू में पढ़े थे उसके द्वारा Q का यहाँ फॉर्मूला पुट किए, Q इज इक्वल टू NP। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन में बस क्वेश्चन यही लिखा है, a cylindrical wire is stretched to increases its length by 10%. Wire is cylindrical and it is increased by कितना? 10%। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। बहुत बेहतर सवाल है, बहुत बेहतर। जो बच्चे लेट एंट्री मारे हैं वो ध्यान देंगे। हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स में हैं साक्षी, आदित्य, हर्षित, खुशी, निकिता, प्राची, प्रतीक, प्रियांशु, ऋतिका, साक्षी, स्नेहराज, सुप्रिया एंड तेजस्वी कुणाल। 14 students are listening my lecture and another lecture को सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन यही है, प्रतीक मिश्रा आप लेट आए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सिलेंड्रिकल वायर है, इसका लेंथ जो है
वो 10% इंक्रीज किया गया, तो बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? तो बना ही दिया जाए। कितना इंक्रीज किया गया है? 10%, है ना? यानी जो हमारा चेंज इन लेंथ है, जैसे अगर 100 है तो 110, यही ना होगा? अरे सब राजाएं हैं। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज 10% आंसर दे रहा है, देखते हैं तेजस्वी कुणाल सही है या गलत। हाँ, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही ना रहेगा, ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर तार पतला है तो लंबा खींचा जाएगा, लंबा है तो पतला हो गया। अब तार शॉर्ट किए तो प्रतीक भाई भी 10% बता रहे हैं। स्नेहराज भी 10% बता रहे हैं। वेरी 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 गुड। तो बाद में कहेंगे जब हम बना लेंगे तो। ओके, यस ऋषभ राज, यू आर लेट। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, प्यारा, कि 10% मैंने क्या किया है, क्वेश्चन सुन लो। अ सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, है ना? तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज करेगा, ये सवाल है। अरे रे कौन बच्चा? अरे वाह प्रियांशु, वेरी गुड। 21% इज द करेक्ट आंसर। और ऋषभ, हाँ हाँ, आज हम भी देख रहे थे वो एनटीएससी के बारे में। अच्छा, एक चीज और, हाँ, तो चेंज इन लेंथ अगर देखें हम तो अच्छा 10% जो बच्चा आंसर दे रहा है, लग रहा है कि 10% उसमें इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस आधार पे कर रहा है। अच्छा, तो 10/100 into original length, ओके, चेंज इन लेंथ तो यही हमारा हो जाएगा। शुरुआत में जो लेंथ था उसका 10%, दैट विल बी 0.1 L। तो जो न्यू लेंथ हमारा होगा, न्यू लेंथ, वो कितना हो जाएगा? शुरुआत में L और बाद में 0.1 L, यानी 1.1 L, यही ना होगा? L डैश। और जहां तक बात है, तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। इट मीन्स अगर शुरुआती वॉल्यूम AL है और न्यू वॉल्यूम में डायमेंशन जो है वो चेंज कर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ये डायमेंशन चेंज होगा तो ये भी कम होगा, स्वाभाविक है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बात होगी। तो ये वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट के आधार पे बात हुई। बस इतना पर हम लोग आगे चलते हैं। अब जहां तक है रेजिस्टेंस की बात, तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए होगा, और न्यू रेजिस्टेंस जो होगा R डैश इज इक्वल टू रो विल नॉट चेंज, L dash by A dash. Therefore, R dash by R is equal to rho L dash by A dash by rho L by A. रो गया, है ना? L dash by A dash into
क्या हो जाएगा जी, एल डैश बाई ए डैश इज इंटू ए बाई एल होगा ना, ये होगा। तुमको दिख रहा, रेंज तो ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है, हाँ यहाँ तक आ रहा है, नीचे तो पूरा आ रहा है। यहाँ आप देखिए एल डैश बाई एल आपको मिला हुआ है, मिला हुआ है, ये चेक करो, यहाँ से हम ला सकते हैं एल डैश बाई एल, दैट विल बी 1.1, है ना, 1.1, और यहाँ से हमको चाहिए ए बाई ए डैश, ए बाई ए डैश यहाँ से ले लेंगे ए बाई ए डैश, जो कि ये दे रहा है एल डैश बाई एल, एल डैश बाई एल हमको मिला हुआ है, दैट इज कितना 1.1, है ना, 1.1। तो इस तहत यहाँ भी 1.1 हो गया, यानी हमारा ये हो गया 1.21, कौन, आर डैश बाई आर 1.21। और क्लास 9 से मैं बताया जा रहा हूं कि परसेंटेज इंक्रीज यदि बात होती है तो मैंने बताया है चेंज बाय ओरिजिनल, ये बहुत बार बोले हैं, इनटू 100। तो चेंज क्या, न्यू आर माइनस इनिशियल आर बाय इनिशियल आर, यानी आर डैश माइनस आर बाई आर इंटू 100। यहां भी एक ट्रिकी अप्रोच लगा सकते हैं, ट्रिकी अप्रोच ये लगा सकते हैं कि ये आर डैश बाई आर माइनस 1 हो जाएगा इंटू 100, यानी ये 1.21 डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा 1.21 माइनस 1 इंटू 100, यानी 0.21 इंटू 100 इट मीन्स 21%। तो तेजस्वी, हर्षित and those students whose answer was 10% wrong. The correct answer is 21%. समझ आ गया भाई, समझ आ गया। ऋषभ राज बनाया था ये सवाल, 21%। लिख तो नहीं पाओगे क्योंकि अभी रजाई के अंदर हो गए, इसलिए अच्छा होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहीं से आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग सारे रजाई के अंदर हैं, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर ठंड बढ़ गया है, जरूरी भी है, और बार बार आप लोग घड़ी को देखते होंगे, अच्छा 9 बजे से है, ठीक है, 10 बजे से है, अच्छा ठीक है, उसी समय उठ जाएंगे, ये वाला क्लास कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना, ऐसा चॉइस आप लोग का सिलेक्शन होता है। हाँ सर, इतने मजे, हाँ तुम लोग का तो बैच भाई रिकॉर्ड बना दिया, या ऑनलाइन, ऑनलाइन तो एक स्टाइलिश वे हुआ बोलने का, कहो कि घर बैठे पढ़ाई। Two students performed experiments on series and parallel combination of two given registers. ठीक है, सवाल ये है कि दो स्टूडेंट ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, किसके, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उन्होंने दो रजिस्टर लिए, R1 एंड R2। उसके बाद क्या किया, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट जो किया वो कुछ इस तरह प्लॉट किया, ठीक, V on y axis and I on x axis, और लिख दिया उन्होंने, लेबलिंग कर दिया
सीरीज और इसमें लिखा पैरेलल। ओके, दिस इज फिगर वन। और दूसरा स्टूडेंट ये आदित्य चौधरी था, वो क्या किया कि आई ऑन वाई एक्सिस एंड वी ऑन एक्स एक्सिस उसमें भी प्लॉट किया। उसने एक में पैरेलल लिखा, लेवलिंग किया, एक में सीरीज लिखी। दिस इज 2। ये आदित्य चौधरी बनाया और ये हर्षित बनाया। बताइए कौन सही बनाया? क्विक। आंसर आया था, मैं देख नहीं पाया। ऋषभ 1। ऋषभ सोच रहा है कि हर्षित बनाया है तो जरूर सही बनाया होगा, इसीलिए 1 लिखा है। प्रियांशु कहता है कि क्या कहता है वो बाद में बात करेंगे, पहले और का देखा जाए। तेजस्वी कुणाल भी वही कह रहा है जो प्रियांशु बोला। और ये ऋतिका, आप क्या बोलती हैं? देखो, सीरीज और ये पैरेलल। पहला तो बात ये कि v और i है, यानी जो इसका स्लोप बनेगा दैट विल बी v बाई आई, एंड v बाई आई इज इक्वल टू r, यानी ये भी रेजिस्टेंस को शो कर रहा है और ये भी रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, तो यहाँ इसका स्लोप कम है, देयरफॉर ये ठीक है। ओके, हर से ठीक बनाया हो तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। हर चीज सही बनाया। देखते हैं आदित्य चौधरी क्या किया है। आदित्य चौधरी क्या किया कि आई बाई वी बनाया, और यहाँ जो स्लोप बनेगा दैट विल बी फॉर आई बाई वी, एंड आई बाई वी मीन्स 1 बाई आर, एंड 1 बाई आर मीन्स कंडक्टेंस, है ना? 1 बाई आर मीन्स कंडक्टेंस। यानी पैरेलल में जैसा हमें बताया गया कि रेजिस्टेंस कम होता है इक्विवेलेंट, तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। कंडक्टेंस ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा है। सीरीज कंडक्टेंस कम होगा, मीन्स रेजिस्टेंस। गुड, यानी आदित्य चौधरी इज ऑल्सो राइट, दोनों सही है। प्रियांशु और ये एक और कोई बच्चा भेजा था, कुणाल, दोनों सही है। बहुत हर करेक्ट। समझे नहीं सब बाबू? अच्छा, हाँ हाँ प्रत्येक, तुम्हारा देख नहीं पाया उस समय बोर्ड पे। एक सवाल आप लोग से है, अभी दिमाग में मेरे आया, स्ट्राइक किया, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे ये तो टॉपिक है ही, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग को पढ़ना ही है, लेकिन यदि उस समय भूल गए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उस पर जो हम लोग डिवाइस बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कि मेनली हम लोग का जो मकसद होता है कि वैसा अगर डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा, ठीक। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा हीट होने लगता है और एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो ग्लो कर जाए, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं इनकैंडेसेंट। बात समझना।
जब कोई चीज इतना ज्यादा हीट हो जाए कि वो अब ग्लो करना शुरू कर दे, यानी चमकना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकैंडेसेंट। इसलिए याद होगा कि आप लोग को क्लास में मैं कभी कभी बोलता भी था कि भाई बल्ब में CFL तो बोल देते हो, LED तो बोल देते हो, लेकिन बड़ा जल्दी टाइम ऑफ हो रहा है, लेकिन बहुत पहले वाले बल्ब को पीला वाला बल्ब क्यों कह देते हो भाई? इनकैंडेसेंट बल्ब क्यों नहीं कहते? उसको इनकैंडेसेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसका फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नहीं नहीं सर, जरूरी नहीं है भाई। हम अभी जो मेरा बताने का है वो सुनो। तो टंगस्टन का होता है। तो आप गौर कीजिएगा, बुक पढ़ रहे हो या बुक पढ़ रहे हो या सुने या खुद बोले, तो बड़ा तेजी से लोग बोल देता है इस केस में। जहां पर हीट की जरूरत होती है तो बोल दिया जाता है हाई रेजिस्टेंस, उस मटेरियल का जरूर हाई रेजिस्टेंस रहा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो हीट ज्यादा देगा और हमको इतना हीट चाहिए कि वो ग्लो कर जाए, तब तो वो पिघल के टूट जाएगा। इसलिए उस मटेरियल का नेचर होना चाहिए कि वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का, है ना। जैसे आप फ्यूज वायर को, फ्यूज वायर को हम चाहते हैं कि टूटे, गल जाए, गल के टूट जाए, तो उसका क्या नेचर होता है? हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, तो यहां यही ध्यान रखना है कि टंगस्टन के केस में याद रखिए कि टंगस्टन का प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी हम चाहते हैं उसको इतना हीट करने के लिए कि वो ग्लो कर जाए, इसीलिए इनकैंडेसेंट बोलते हैं। लेकिन उतना हीट में हो सकता है कि पिघल के टूट जाए, तो इसलिए हम टंगस्टन इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या होता है? जल्दी बताओ कोई, क्विक। तेजस्वी कुणाल, वेरी गुड। ऋषभ राज, रॉन्ग। याद रखो, टंगस्टन का रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक, लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं कि उसके वायर का प्रॉपर्टी हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसी बात नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई बट रेजिस्टेंस इज लो। तो अब क्या होगा भाई? रेजिस्टेंस लो है तब तो एक सपोर्ट कर रहा है और एक अगेंस्ट में जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट जो रेजिस्टिविटी में बताया गया था, R इज इक्वल टू रो L बाई A, यानी if the area of cross section will be less, नो नो नो, ज्यादा करंट देंगे तो ज्यादा करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि कम होगा, यानी तार जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसलिए आप देखिए कि बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है इतना पतला रहता है कि ज्यादा हिलाते हो टूट सकता है। वो क्यों पतला दिया गया? क्योंकि उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो, और पतला कर देने से क्या होता है? रेजिस्टेंस हाई। समझ गए बात? इसलिए यदि बाबू क्वेश्चन में आ गया कि टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो लो लो होता है। हाउ इट इज मेड हाई? बाय वी यूज कैसा वायर? थिन वायर, पतला। समझ में आया ऋषभ? क्वेश्चन सुनिएगा। Two metallic wires A and B are connected in parallel. पैरेलल में कनेक्टेड। वायर ए का जो लेंथ दिया हुआ है, वायर ए लेंथ L एंड रेडियस R दिया हुआ है।
wire A. And wire B का दिया हुआ है रेजिस्टेंस लेंथ 2L and radius 2R. तो आपको फाइंड आउट करना है, compute the ratio of total resistance of parallel combination and the resistance of wire A. समझ में आ रहा बात? आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ total resistance of parallel combination and the resistance of wire A. Question is clear? ऋषभ राज का जवाब आ चुका है एंड आज उसका दिन अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी गलत जवाब। हैट्रिक हो गया ऋषभ। टू इज टू वन नहीं प्रतीक प्रकाश, जरा जल्दी देखो, हो सकता है टाइम वगैरह चला जाए, खत्म हो जाए। पैरेलल पहले निकाल लिया जाए, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। एंड एज वी नो दैट r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, शुरुआत को ओहो ए एंड बी, तो रो एल बाई ए मीन्स उलट में जाएगा, रो एल बाई ए मीन्स पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा, हाँ, प्लस ये जो रो होगा एल के जगह 2l होगा, पाई और आर के जगह 2r होल स्क्वायर होगा, यानी 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर कैंसिल 2r, ये r स्क्वायर है, यानी ये मेरा मिल गया 3 पाई r स्क्वायर बाय रो एल, है ना, हो गया बस। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई 3 पाई r स्क्वायर। तो रेशियो निकालना था पैरेलल बाई ए ही ना है, ए, हाँ, यानी ये इक्विवेलेंट लिख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो बाई इसी में दिखा देते हैं ए, तो रो एल बाई ए मीन्स पाई आर स्क्वायर, ओके, हाँ हाँ, पाई आर स्क्वायर, तो ये गया, यानी 1/3, 1:3, क्या जी? रितिका आज कुछ जवाब नहीं दे रही है, क्या रितिका? टाइम इज ओवर।